आज हम डिस्कस करेंगे पूनम पांडे जी की और जो उन्होंने हम सबको आईना दिखाया पिछले एक हफ्ते के खबरों के साथ। सबसे पहले तो खबर ये आई कि पूनम पांडे इस दुनिया में नहीं रही और उसके बाद सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में चर्चाएं होती रहीं। ऐसे कि पूनम पांडे एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनके न्यूज़ से हमारे देश में बहुत फ़र्क पड़ेगा और सब कुछ बदल सा जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूनम पांडे हैं कौन। ये एक 31-34 ईयर ओल्ड अदाकारा हैं जो सुर्खियों में रहने के लिए मशहूर है किसी न किसी तरीके से। सबसे पहले जब ये टीनेजर थी 2011-12 में, इन्होंने अनाउंसमेंट की कि अगर इंडियन टीम महेंद्र सिंह धोनी के जो नेतृत्व में है वो जीत जाती है तो ये पूरे फील्ड में स्ट्रीकिंग करेंगी, यानी कि बिना कपड़ों के फील्ड के अंदर दौड़ेंगी ताकि लोग इनको देखें एज ए रिवार्ड फॉर द इंडियन टीम एंड इंडियंस। खूब विवाद हुआ। उसके बाद इन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें की जिससे ये विवाद में रहे हैं। सेल्फ मेड और इन्होंने शो बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ किया। एक इरोटिक ऐप भी बनाया जिससे बड़ी चर्चाओं में रही, पैसे खूब कमाए। सबसे पहले नशा मूवी में आई। एक शायद लॉकअप नाम का एक रियलिटी शो है, ये उसमें भी काम कर चुकी हैं। खैर बात मैं कुछ और कर रहा हूँ। सडनली लास्ट वीक उनके जो मीडिया मैनेजर है उनकी खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही और उनकी डेथ किससे हुई है? सर्वाइकल कैंसर से। मीडिया में तो जैसे मातम छा गया। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो हमारे न्यूज़ एंकर है इसके बारे में लगातार बात करते रहे कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और ज़्यादातर बात पूनम पांडे की, लेकिन जो उनकी चालाकी थी कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में वो कहती है कि वो अवेयरनेस फैलाना चाहती थी, उसके बारे में इतनी बात नहीं की गई मेन स्ट्रीम मीडिया में जिसका उनका बेसिक मकसद था। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया की जिम्मेवारी है कि जब भी कोई न्यूज़ वो देते हैं उसको कंफर्म करके दें। मेनली ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग या एक जो न्यूज़ दे दी जाए पर जो मीडिया मैनेजर हैं कि वो दुनिया में नहीं रही, उसको काफ़ी माना गया। किसी ने भी जाकर उनके घर में फ़ोटोग्राफ्स लेकर नहीं देखा, किसी ने इंटरव्यू लेके उनके फादर का मदर का नहीं देखा, किसी ने भी जिस हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई उधर जाके पूछा नहीं, और सब ने ये मान लिया कि उनकी डेथ हो गई है और इस पर खबरें आने लगी और लगातार शायद अपना स्पेस साइंड फुल करने के लिए न्यूज़ का खबरें बनी। लेकिन बाद में सडनली उन्होंने चौंका दिया अपने ट्विटर हैंडल पर ये लेकर कि मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो केवल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना चाहती थी। अब इससे जो बेसिकली ईगो हर्ट हुई है हमारे न्यूज़ एंकर्स की, सब उस पर कह रहे हैं कि उसको जेल दी जाए, उससे झूठी न्यूज़ फैलाई। बात यह है कि वो इतनी इम्पोर्टेंट है क्या कि उनको इस तरह के न्यूज़ आइटम पर इतना कुछ किया जाए। हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके देखना चाहिए कि उन्होंने जो कहा, जो किया, उससे हमने क्या सीखा, जिसके ऊपर मैंने सोचा ये मैं वीडियो बनाऊं और आपसे डिस्कस करूं। इसमें सीखने के लिए दो एस्पेक्ट हैं। एक तो हमारे न्यूज़ एंकर्स के लिए हैं और दूसरा हमारे लिए है कि हम किस तरीके से न्यूज़ को परसीव करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे तो पहले मैं एंकर्स के लिए कहना चाहूँगा कि आप इस देश को जिस तरीके से गाइड करते हैं, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। वो टीवी को देखकर, यूट्यूब को देखकर अपने नैरेटिव और धारणाएं बनाते हैं। आप न्यूज़ जो फेक है उसको मत फैलाइए। आप न्यूज़ की डेप्थ में जाकर जब आप कॉन्फिडेंट हो ये बात ठीक है तो न्यूज़ दीजिए। क्या पूनम पांडे इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म एक्ट्रेस थी कि देश के इम्पॉर्टेंट बाकी विषयों पर बात ना करके आप इसी विषय पर बात करते रहे और इसके ऊपर चले गए? ये आप सोचने का विषय है। पर्सनली जो मैंने देखा है, जो न्यूज़ छपती है प्रिंट मीडिया में, मेन नेशनल न्यूज़पेपर्स में, उनकी ऑथेंटिसिटी होती है। इवन जो न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में छपती है और जो यूट्यूब से मिलती है वो मुझे उतनी रिलायबल नहीं लगती जो प्रिंट मीडिया में होती है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी न्यूज़ देखें उसको प्रिंट मीडिया से कम कंफर्म कर लें। और दूसरा जो हमारे एंकर्स हैं उनको तो ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जो भी न्यूज़ देते हैं उनको कंफर्म करके दें और इस तरीके की फेक न्यूज़ मसालेदार करके सिंपली एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए ना करें। और दूसरा जो उनका बेसिक मकसद था न्यूज़ देने का, सर्वाइकल कैंसर, उसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया में मेरे ख्याल से
एटलीस्ट मैंने नहीं देखा कि कभी कोई ऐसी बात हुई। दूसरा, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, मतलब मुझे और आपको। सबसे पहले तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि जो ये कैंसर्स होते हैं इसमें सडन डेथ नहीं होती। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मैं मेडिकल विषय पर आता हूँ, कि जो कैंसर से डेथ होती है ग्रेजुअली, सडन डेथ होती है। सडन डेथ, हम एक तो सडन कार्डियक डेथ दिमाग में आता है। आदमी डरता क्यों है हार्ट अटैक से? सडनली हार्ट का मसल डेड होता है, खून की सप्लाई रुकती है, हार्ट का मसल जो है एरिदमिया में जाता है, रिदम इरेगुलर होती है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जाती और सडनली पेशेंट की हार्ट अटैक से डेथ हो सकती है। तो अगर आप किसी पर्सन को सुबह मिले और शाम को आपको न्यूज़ मिलती है, 2 घंटे बाद भी मिलती है कि वो पर्सन अब दुनिया में नहीं रहे, तो एकदम ख्याल आता है कि क्या उसको हार्ट अटैक हुआ था। दूसरी वजह होती है, अगर ब्रेन में ब्लड एकदम लीक कर जाए, सब एरेक्नोइड हैमरेज होता है या कोई एन्यूरिज्मल ब्लीड होता है, कोई ब्लड वेसल दिमाग में पुराना होता है, वो सडनली बर्स्ट कर जाए तो उसमें एकदम ब्लीडिंग होती है और पर्सन का एकदम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चला जाता है। उससे भी पर्सन की डेथ हो सकती है, लेकिन माइंड यू इसमें टाइम लगेगा। पर्सन का बीपी बढ़ेगा, हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, कुछ घंटे लगेंगे, उसमें सडन डेथ इतनी नहीं होती। तीसरी वजह होती है सीजर्स, मिर्गी का दौरा टाइप पड़ता है और पेशेंट का सांस रुक जाता है क्योंकि जीभ ऊपर चली जाती है और एक किस्म से जैसे कोई गला घोटने से डेथ होती है, उस तरीके की डेथ। या हो जाती है पॉइजनिंग से, सुसाइडल अटेम्प्ट से। इन 3-4 चीज़ों से आप कह सकते हैं कि सडन डेथ होती है। कैंसर जो होते हैं, इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बताना चाहता था, वो सडन डेथ नहीं करते। जो कैंसर्स होते हैं पहले ये डिटेक्ट किए जाते हैं, ये ग्रेजुअली बॉडी में फैलते हैं, पेशेंट की भूख कम करते हैं, उसके चेहरे में कैकेक्सिक लुक्स आती हैं, उसका वज़न घटता है, डिपेंडिंग अपॉन किस किस्म का कैंसर है उस किस्म के उसके अंदर सिम्टम आते हैं। अगर लिवर के पास गॉल ब्लैडर का उधर का कैंसर है तो पीलिया होता है, कमज़ोर होता जाता है। अगर पेशाब की थैली का कैंसर है तो उसको यूरिन की प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि आप नोट करेंगे फिल्म स्टार विनोद खन्ना, उनको शायद मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ब्लैडर का कैंसर था और उनकी आखिरी फोटोग्राफ्स भी आप देख सकते हैं उनका कैसी तबीयत थी। राजेश खन्ना, उनको शायद लिवर का कैंसर था और बाद में चलो उन्होंने एक कोई ऐड दी थी किसी फ़ैन के ऊपर, तो उनका चेहरा आप देख सकते हैं कितना कैकेक्सिक लुक्स का हो गया था, कितना कमज़ोर हो गया था। और सर्वाइकल कैंसर में सडन डेथ तो पॉसिबल ही नहीं है। सर्वाइकल कैंसर में डेथ होने के लिए पर्सन को पहले कैंसर होगा, वो फैलेगा, वो जाकर उसके यूरेटर्स, जब पेशाब की नलकियाँ उनके ऊपर दबाएगा, किडनी फूलेगी, उसके किडनी के टेस्ट एब्नॉर्मल होंगे, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा, पेट में पानी आएगा, पहले यूरिन कम आएगा, यूरिन रुकेगा, पेट फूलेगा, उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, एसाइटिस होगा और फिर ग्रेजुअली जाकर पर्सन की डेथ होगी। ऐसा नहीं होगा और बड़ी दर्दनाक मौत होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो न्यू ईयर वाले दिन अपनी फोटोग्राफ भेज रहे हैं कि मैं स्मार्ट दिख रही हूँ, मैं गोवा में हूँ, और सडनली एक खबर आती है कि उनकी सर्वाइकल कैंसर से डेथ हो गई। तो एटलीस्ट इस न्यूज़ आइटम पर बिलीव करने से पहले लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था और फिर इसकी न्यूज़ डालनी चाहिए थी। ये मेरी दूसरी बात है। और तीसरी बात पूनम पांडे जी से मैं कहूँगा कि आप बड़ी ही बेहतरीन अदाकारा है और राखी सावंत से भी ज़्यादा आगे हैं। सबसे पहले आपने न्यूज़ में आने के लिए, जब आप नथिंग थी, इस तरीके का एक पहले वो सेंसेशन क्रिएट की कि आप सीकिंग करेंगी, और अब आपने इस तरीके से सर्वाइकल कैंसर के बारे में न्यूज़ फैलाई, तो आपने केवल मीडिया को ही एक्सपोज नहीं किया, आपने डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर के बारे में खबर फैलाई और मेरे जैसे लोगों ने उसको देखकर सर्वाइकल कैंसर पर यूट्यूब पर वीडियो बनाया, खुद भी पढ़ा और काफ़ी कुछ गेन किया। और मैं चाहूँगा मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिए। और अब मैं HPV वायरस वैक्सीन के ऊपर 1-2 वीडियो और बनाऊँगा, जिससे मैं चाहूँगा आप देखें और मेरे साथ आप जुड़े रहें। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको कुछ सीखने को देते हैं, कुछ मजबूर करते हैं सोचने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में इसको शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद।